वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदा एम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अज तो दारेम तमा ऐ शहे जीला मददे। सर तुई सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई जां तुई जाना तुई जारा करारे जां तुई। बहुत रसूल मज्जल बगर लायक सद एहतराम मौलमाए किराम अंदली बाने गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम पाँचवां सालाना उर्से मुहिब्बे मिल्लत में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम। आइए इंतहाई खलूस मोहब्बत अदब व एहतराम अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नूर मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्र दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग कितने दिनों से, कितने सालों से, कितने महीनों से उर्से मुहिब्बे मिल्लत में आ रहे हैं हमें मालूम नहीं। हम मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के आस्ताने के भिखारी, उनके दारुल उलूम के खादिम, उनकी चौखट के दरवीज़ागर हैं। गुज़श्ता मुसलसल 5 साल से यहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम उन आँखों को सलाम करते हैं जिसमें जलवे मुजाहिदे मिल्लत है। हम उन हाथों को बोसा देते हैं जिन्होंने पाए नाज़े मुजाहिदे मिल्लत को छूया है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हुजूर मुहिब्बे मिल्लत उन लोगों में से हैं जिन्होंने मुजाहिदे मिल्लत की सोहबत उठाई है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये पढ़े तो पढ़ाया मुजाहिदे मिल्लत ने, ये बोले तो बोलना सिखाया मुजाहिदे मिल्लत ने, ये नात गुनगुनाए तो निश्के नबी का जाम पिलाया मुजाहिदे मिल्लत ने, ये हिफ्ज़ किए तो इल्म कुरान इनके सीने में भर दिया मुजाहिदे मिल्लत ने। और जब ये पढ़ के फारिग हो गए बदअकीदों के लिए मुनाजरा नहीं मुजादला पे उतार दिया मुजाहिदे मिल्लत ने। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। और मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान जब ये बड़े हो गए, इनकी नन्ही उम्र में मुजाहिदे मिल्लत ने अपने बुजुर्गों से मिली हुई अमानत इजाजत व खिलाफत मुजाहिदे मिल्लत ने मुहिब्बे मिल्लत को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। आज यहाँ हम बैठे हैं, अगर मुजाहिदे मिल्लत समंदर है, हुजूर मुहिब्बे मिल्लत उसी की पनखट का नाम है। अगर मुजाहिदे मिल्लत चमनिस्ताने इल्मो अदब है, उसके महकते हुए फूल का नाम हजरत मोहम्मद अली जिना है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत 14वीं सदी में काफिलाए शब्बीरी के सालार को कहा जाता है, उसी की तलवार हुजूर मुहिब्बे मिल्लत है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इस दौर में, इस दियार में, इस अंसार में मसलके आला हजरत का अगर पासबान हबीबुर रहमान है, उनका सच्चा खादिम और तर्जमान हजरत मोहम्मद अली जिना मुहिब्बे मिल्लत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। नकीब इलाज सरापा इखलास जनाब कारी अशरफुल कादरी साहब क़िबला अच्छे नातखां, अच्छे शायर, अच्छे मद्दाह रसूल और मेयारी उर्दू बोलने वाला नकीब मौजूद है। नकाबत के ज़ेरो बम को समझते हैं और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देना लोग इनसे सीखते हैं, मौजूद हैं। कल से आज तक इन्होंने आपका मिजाज बनाया, यही वजह है। कुल के बाद बहुत से लोग चले जाते थे, ये इनकी निज़ामत है। यार मुहिब्बे मिल्लत की
इनायत है या मुजाहिद मिल्लत की करामत है कि आप बैठे हुए हैं, हम बैठे नहीं हैं, हम जाग नहीं रहे हैं, सोए हुए मुकद्दर को जगा रहे हैं। जोर से बोलिए। इश्तिहार में आस्ताने मुजाहिद मिल्लत को चूमती हुई एक आवाज उठी, फिर उड़ीसा और बंगाल के अकनाब में फैलती चली गई। उसे शायर इस्लाम सना खान मुस्तफ़ा शमील अख्तर मुजाहिदी कहा जाता है। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए सुभान अल्लाह। और फिर जो बेहतरीन नात खां, शायर, मद्दाह रसूल सना खान मुस्तफ़ा हैं और रसूल बिलाद बम्बई की सरजमीन पर मुल्क व मिल्लत का की जो आवाज़ बुलंद करता है उसे खलीफाए मुफ्ती आज़म नहीं, उसे करामत मुफ्ती आज़म कहा जाता है। यानी आली जनाब इज्जत महाब जनाब सईद नूरी साहब, और नूरी साहब का नूरी बेटा यहाँ जलवागर है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये दारुल उलूम अशरफिया अजहर हिंद दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर में फजीलत की जमात में बुखारी शरीफ का दर्स ले रहे हैं। आस्ताने हाफिज मिल्लत में बुखारी शरीफ पढ़ते हैं और आस्ताने मुजाहिद मिल्लत में नाज शरीफ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। इसलिए नूरी साहब का भी आप सुनेंगे और शहजादा मुहिब मिल्लत यहाँ मौजूद हैं, उनके हक में भी दुआ। और दामाद मुहिब मिल्लत ये उलमा मुअल्लिमीन मुबल्लिगीन और कारी अनीस साहब भी ये अनीस हैं माशाअल्लाह। हम जैसे परेशान हालों के लिए कि किसी मुनिस किसी अनीस की जरूरत होती है, ये हमारे पोते हैं, पोती दामाद यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे बदरुद्दीन तैयब साहब के बच्चे मौजूद हैं और जो लोग भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन, मुबल्लिगीन के और के इल्म उमर में बरकतें अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माइजुद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर मुहिब मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद अली जना साहब हबीबी अलैहि रहमत व रिजवान की नन्ही मुन्नी सी प्यारी प्यारी सी नवासी यहाँ मौजूद है। और गुज़श्ता कई सालों से मुसलसल ये यहाँ मिंबर में माइक पे नबी की नात गुनगुनाती है। जोर से बोलिए। जिसकी नवासी का ये हाल है उसके नाना का आलम क्या होगा। नाना का आलम अगर 10 मिनट में तकरीर करते मुहिब मिल्लत तो जरूर नाज शरीफ का 2 शेर वो जरूर पढ़ दिया करते थे। एक मरतबा हमारे गांव अशब नगर में तबलीग सीरत का जलसा था। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, इस शान से उन्होंने पढ़ी। ये 55 साल या 53 साल की उम्र में मैंने ऐसी नात आला हजरत की इस नात को इस खूबी के साथ जैसे मैंने मुहिब मिल्लत से सुनी थी फिर दोबारा सुनना नसीब नहीं हुआ। आज उनकी नवासी से हमने नाते नबी सुना, उन और मनकबत और तहनीयत के अशार सुने तो दिल बाग बाग हो गया। प्यारे वो होंठ बहुत मुकद्दस है, वो लब बड़े प्यारे हैं जिसमें फिल्मी गाने नहीं होते, मुस्तफ़ा के तराने हुआ करते हैं। कल्ब महवे सरूर होता है, कल्ब महवे सरूर होता है, गम जमाने का दूर होता है। कल्ब महवे सरूर होता है, कल्ब महवे सरूर होता है, गम जमाने का दूर होता है और जिंदगी झूम झूम जाती है जब भी जिक्रे हुजूर होता है। जब भी जिक्रे हुजूर, जोर से बोलते रहिए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब भी जिक्रे हुजूर होता है। हमारे दोस्त हमारे रफीके गिरामी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के नाज़िम तालीमात हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मुफ्ती मोहम्मद नौशाद आला मिसबाही साहब का बयान आपने समाअत फरमाया। उनसे पेशतर हमारे दोस्त हमारे अजीज और वाइस प्रिंसिपल दारुल उलूम हमारे दोस्त हमारे मोहतरम हमारे साथी वाइस प्रिंसिपल दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना असगर मिसबाही साहब का आलिमाना खिताब और पुरजोर बयान आपने समाअत फरमाया। हमें भी ज़्यादा देर बोलना था, जैसा मौका था, जैसा आप सुन रहे थे, मगर हमें चलना है, हमें पीर साहब के दियार में चलना है, फिर उनके वसीले से नबियों के सुल्तान की बारगाह में रवानगी है। इसलिए हम चाहते हैं कम वक्त थोड़ी देर के लिए आप हमसे सुन लें, इंशाअल्लाह तफसील के साथ नाते नबी सुनिएगा।
फिर इंशाअल्लाह जिंदगी में बहार पैदा हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व अलैहि किराम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू क्या होती, जो कुछ होती अल्लाह की तौफीक से होती, मगर नवासी हुजूर मुहिब मिल्लत से नात सुनने के बाद हमारी तकरीर का रुख बदल गया है। आज हम तालीम और बच्चियों की तालीम, इल्म और बच्चियों के इल्म के बारे में इंशाअल्लाह अर्ज करने की सादत हासिल करेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, उनके मुहिब मिल्लत के इंतकाल से 2-3 दिन पहले मैं कुछ इधर आया हुआ था, आपकी तवज्जो चाहिए। मैं आया हुआ था, मुझे पता चला कि हुजूर मुहिब मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत की करामत, मुजाहिद मिल्लत के तहरीक अमीन हजरत मुहिब मिल्लत अपने मकान में हैं, बिस्तर में हैं, तबीयत उनकी ज़्यादा अलील है। और फिर मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, बीमार पुरसी के लिए गया, बीमार पुरसी के लिए मैं गया। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने उन्होंने देखा पुराने ज़माने का एक आंगन वाला घर उनका मौजूद है, और इस तरह की चीज़ को बरामदा कहा जाता है, यहाँ पर पिंडा कहते हैं। पिंडे को उन्होंने घेर दिया था और सामने वाले से रास्ता मौजूद था। अब मैं जब जाके उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा, मौलाना मोहम्मद अली जिना भारी भरकम कम शख्सियत के मालिक थे, और जुस्सा बड़ा था, बदन ऊंचा था, सर उनका बहुत बड़ा था, उनके बदन उनके नाप की मुमकिन है कि बनियान नहीं आती होगी, स्पेशल किस्म की वो बनियान तैयार किया करते थे। वो बनियान में वो जलवगर थे, लुंगी मलबूस थे, और सर में मुजाहिद मिल्लत वाली टोपी मौजूद थी। वो टोपी जिसे देख के मुजाहिद मिल्लत याद आते थे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वो लेटे हुए थे और मैं पहुंचा तो सलाम अर्ज किया, और फिर वो उठ के बैठ गए। हमारे उनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, मैं उनसे पढ़ा नहीं हूँ, मगर मैं अपने उस्ताद जैसा उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी कद्र करता हूँ। मैं उनके पास मिला, ये लॉकडाउन का टाइम था, सोशल डिस्टेंस का मौका था, जब ईद में लोग गले नहीं मिलते थे, जब भाई के बाप के जनाजे में लोग शरीक होना गवारा नहीं करते थे। अजब बहरानी दौर था जिसने मुसलमानों को मुसलमान से दूर कर दिया था, जिसने मुसलमान को अपने भाई से हाथ मिलाने से दूर कर दिया था। जबकि कौनैन के ताजदार ने इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फयस्फहान इल्ला गुफिरा लहुमा क़ब्ल अन यफ्तरका। सरकार ने फरमाया, जब दो मुसलमान मुलाकात करें और आपस में हाथ मिलाएं, मुसाफा करें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोनों का हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को बख्श देता है, बेशक दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। नबी हमारा हाथ मिलाते हैं ताकि हाथ से हाथ मिले तो हमारा दिल से दिल मिल जाए, हमारा हाथ मिले और हमारा दिल मिल जाए। मगर ऐसा बहरानी दौर था, हाथ मिलाया नहीं जाता था, सैनिटाइजर किया जाता था, मास्क पहना जाता था, सोशल मीडिया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता था। मस्जिद में जुमा में कितने लोग हाजिर होंगे ये गवर्नमेंट तैयार करती थी, और मस्जिद के चोर दरवाजे से पढ़ने वाले नमाजी मस्जिद में आया करते थे। उस मौके पे हम हाजिर आए, मौलाना मोहम्मद अली जिना के बाद इयादत के लिए आए, बीमार पुरसी के लिए हम हाजिर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका हासिल अगर कोई मुसलमान बीमार हो, दूसरा मुसलमान हाल चाल पूछने के लिए आए, इयादत के लिए आए, बीमार पुरसी के लिए आए, अगर सुबह आता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। और अगर शाम को आता है सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। क्या पता चला, अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, उनकी बीमारी नहीं, मैं बीमार हो गया, मेरी इयादत के लिए हमारे चहीते शागिर्द शायर इस्लाम सना खान मुस्तफ़ा जनाब शमील अख्तर साहब आए। वो पूछे आपकी तबीयत कैसी है, दवा कहाँ से लेते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह शफा अता फरमाएगा। थोड़ी देर के बाद वो चले गए। क्या मेरा वो बुखार लेके चले गए, क्या मेरा टेम्परेचर
लेके चले गए, क्या मेरी तकलीफ लेके चले गए, मेरा जख्म लेके चले गए, दर्द उठने वाला दर्द लेके चले गए, जख्मों की टीसों को लेके चले गए, मेरी बीमारी लेके चले गए? नहीं, इंसानी फितरत का यह तकाजा है, जब आदमी खुशी बांटता है तो दोबारा होती है, गम बांटा जाता है तो कम हो जाया करता है। ये आने के बाद हमारा बुखार तो नहीं लेके गए, मगर हमारा गम हल्का हो गया, हमारी तकलीफ में कमी आ गई, हमें फरदो इंबसार मुयस्सर आया। हम रसूलुल्लाह के अदना गुलाम है, उम्मती हैं, हमें खुशी देने वाले के लिए कुम्मत-ए खज़रा के मक्की 70,000 फरिश्ते के जरिया दुआए मग़फ़िरत के सौगात अता फरमा रहे हैं। इसलिए मुसलमान के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश कीजिए। जब आप मुसलमान के साथ ये आदत का ये हाल है, बाप बीमार हो तो दवा करोगे क्या आलम होगा, माँ बीमार हो तो इलाज करोगे तो आलम क्या होगा, पड़ोस का मुसलमान अगर बीमार हो तो उसकी खिदमत करोगे क्या आलम होगा। उर्स इसलिए मनाया नहीं जाता कि डीजे बजाया जाए, रोड को जाम कर दिया जाए, ट्रैफिक को भीड़ लगा दी जाए, इसलिए नहीं। नाच सुना जाए और नाचा जाए, नाच पे नबी हो और एक्शन करा जाए, नहीं। जलसा इसलिए किया जाता है बेनमाजी को नमाज का शौक पैदा हो जाए, बेइल्म को इल्म दीन के खैरात मिल जाए, और बेपर्दा हमारी माओ बहनों को सैयदा फातिमा ज़हरा की हया का दुपट्टा मिल जाए, और जिंदा रहेगा, जलसा जिंदा रहेगा, सर की टोपी जिंदा रहेगी, जलसा जिंदा रहेगा, चेहरे की दाढ़ी जिंदा रहेगी, जलसा जिंदा रहेगा, मस्जिदों मेहराब का वक़ार जिंदा रहेगा, जलसा जिंदा रहेगा, माँ का मकाम जिंदा रहेगा, जलसा जिंदा रहेगा, बाप का तकद्दुस जिंदा रहेगा, जलसा जिंदा रहेगा, आलिम का मकाम जिंदा रहेगा, उलमा की इज्जत जिंदा रहेगी, बुजुर्गों की करामत समझ में आएगी, करबला के हुसैन की शहादत समझ में आएगी, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत जलसा बताता है, फारूक आजम की अदालत जलसा बताता है, उस्मान गनी की सखावत जलसा बताता है, मौला अली की शुजाअत जलसा बताता है, हसन मुजतबा की मोहब्बत जलसा बताता है, रसूलुल्लाह के नाम पे घर बार कुर्बान कर देने का जज्बे जुनू हमें जलसा अता करता है। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, अताए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से हुजूर मुहिब्बे मिल्लत, नारे तकबीर। एक लंबी हदीस का खुलासा, हुजूर तशरीफ लाए औरतों की जमात के पास, नबी ने फरमाया औरतों की जमात। मैं अपनी माँ बहनों से खुसूसियत के साथ इस बच्ची शम्स फातिमा के ज़रिए से मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हमारी हर बच्ची नबी की नात पढ़ना उसे आ जाए, हर बच्ची के लबों में मुस्तफ़ा का तराना आ जाए, इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र आ जाए, हर बच्ची के लब में कुरान हकीम की तिलावत आ जाए, हमारी बच्ची आवारा ना हो, कोई वहाबी लेके ना चला जाए, कोई देवबंदी लेके ना चला जाए, कोई काफिर मुश्रिक लेके ना चला जाए, यो घर में रहें, पर्दे में रहें, कनीज़े फातिमा बन के रहें, कनीज़े आयशा बन के रहें, कनीज़े खदीजा बन के रहें। इसलिए जरूरत इस बात की है, मर्दों से ज्यादा बच्चियों के, बेटों से ज्यादा बेटियों की तालीम का ख्याल रखा जाए। मैं अर्ज करना चाहता था, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना से जब मैं मिलने आया, उस वक्त वो लेटे थे, उठ के बैठ गए, मैं बैठे तो पैर के सिवा, इधर तो बरामदा आंगन था, पैर की जानिब के सिवा दाहिने से लेके सर तक सिर्फ किताब रखी हुई थी, सिर्फ किताब रखी हुई थी, हर तरफ किताब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम अशफिया में एक शेर सुनते थे, ये शेर का मिज़दाक हमने मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना को देखा। हमें दुनिया से क्या मतलब, मुहिब्बे मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना अपने दाएं अपने बाएं, अपने सिनारे अपने पहलू किताब रख के बता रहे हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पे, वरक होगा कफन अपना। उन्होंने पूछा लॉकडाउन में आप कैसे पढ़ाते हैं, मैंने कहा ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्या होता है, मगर मोबाइल के जरिए से। वो इतने पुराने आदमी थे,
ना मोबाइल कर लिए ना ऑनलाइन लिए, क्या पढ़ाते हैं आप? अल्लाह जाने क्या पढ़ाते हैं। ना को पढ़ाते हैं हजरत घर में बैठे रहेंगे बदमाशी करेंगे, कुछ तो हो रहा है। मैंने कहा हुजूर आप कैसे पढ़ाते हैं? तो बच्चे मदरसे में रहते हैं, मैं यहीं पर उनको बुला लेता हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये ऑनलाइन शट डाउन, ये डाउन वो डाउन, सब मौलाना जिन्ना के सामने फेल था। वो तो सामने पढ़ाते थे, वो दूबदू पढ़ाते थे। इंतकाल से चंद दिन पहले जो पढ़ाता हो, कैसा पढ़ाया था मुजाहिदे मिल्लत ने, कैसी तालीम दी थी मुजाहिदे मिल्लत ने। आज जरूरत इस बात की है कि हम तालीम हासिल करें। मैं अर्ज कर रहा, हुजूर सैयदे आलम जाने दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जमात के पास तशरीफ लाए। आका ने फरमाया है औरतों की जमात, मुअज्जिन बिलाल अजान और इकामत में जो कहता है तुम वही कह दिया करो, यानी अजान का जवाब दे दिया करो। नेकी क्या मिलेगी, सवाब क्या मिलेगा? सरकार ने इरशाद फरमाया अजान का जवाब औरतें दो, अजान के एक एक कलमे के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें एक एक लाख नेकियां अता फरमाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बाएं बहनें पर्दे में हैं, सुने, यहाँ नाच के लिए नहीं आई हैं, गाना के लिए नहीं आई है, खुराफात के लिए नहीं आई है। औरतों के तालीम दीन सीखने का मौका बहुत कम आता है जलसे में। अगर वो आई है पर्दे के साथ तो नबी की हदीस सुने, मुस्तफ़ा का दीन सीखें, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत सीखें। हुजूर ने फरमाया अज़ान, उलमाए अहनाफ ये कहते हैं अज़ान में 15 कलिमात हैं, 15 कलिमात। एक कलमे के बदले में जब 1 लाख ने की तो 15 कलमे के बदले में, यानी पूरी अजान का जवाब देने से हमारी माँ को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी फूफी को घर में रहेंगी, अल्लाह ताला उन्हें 15 लाख नेकियां अता फरमाएगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। 15 लाख नेकियां अता फरमाएगा। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये सवाब तो हमारा है, हमारे मर्द हजरात अगर अजान का जवाब देंगे उन्हें कितनी नेकी मिलेगी? यानी उस जमाने की पाकीज़ा खातून ये चाहती थी, एक माँ ये चाहती थी हम अजान का जवाब देंगे सवाब हमें मिलेगा, हमारा बेटा महरूम में सवाब न रह जाए। बीवी चाहती थी मेरा शौहर महरूम में नेकी न रह जाए, बहन चाहती थी मेरा भाई नेकी से महरूम न रह जाए। रसूल अल्लाह ये सवाब तो हमारा है, हमारे मर्दों को कितना मिलेगा? 5वां सालाना और से मुहिब्बे मिल्लत में दूर नजदीक से आने वालों, अब सुनो, मदीने की सहाबिया ने तुम्हारे हमारे लिए अजान के बदले में नेकी कितनी मिलेगी मुस्तफ़ा से अता किया। जब इन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह कितना सवाब मिलेगा, हुजूर ने फरमाया ऐ औरतों तुम अजान का जवाब दोगी, एक एक कलमा अजान के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें एक एक लाख नेकियां अता फरमाएगा। अगर मर्द अजान का जवाब देंगे तो तुमसे 2 गुना अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। यानी मेरी बेटी यहाँ मौजूद है, मेरा बेटा यहाँ मौजूद है, अगर मेरी बेटी अजान का जवाब देगी तो 15 लाख नेकी, और अगर मेरा बेटा अजान का जवाब देगा अल्लाह 30 लाख नेकी अता फरमाएगा। इसलिए हम कहते हैं अजान हो रही है गपशप बंद कर दो, अजान हो रही है मोबाइल बंद कर दो, अजान हो रही है टीवी बंद कर दो, अजान हो रही है सीरियल बंद कर दो, अजान हो रही है झूठ बोलना बंद करो, अजान हो रही है चुगली बंद करो, अजान हो रही है ग़ीबत बंद करो, अजान हो रही है इमाम की तौहीन बंद कर दो, अजान हो रही है मुअज्जिन की ग़ीबत बंद करो, और मेरी माओ बहनों अजान हो रही है शौहर से लड़ना बंद कर दो, सास से झगड़ना बंद कर दो, नाना से कोसना बंद कर दो, बंद करो। अजान का जवाब दो, अजान का जवाब दोगी तुम घर में रहोगी, तुम मकान में रहोगी, तुम पर्दे में रहोगी, तुम हुजरे में रहोगी, तुम किचन में रहोगी, तुम अपने मकान में रहोगी, घर बैठे अल्लाह ताला तुम्हें 15 लाख नेकी अता कर देगा। और मेरे भाई दौड़ रहे हो तो रोकना बंद करो, बाइक चला रहे तो ठहर जाओ, और गुटखा खा रहे तो फेंको। अजान का जवाब दो, दुकान में रहो, मकान में रहो, खेत में रहो, खलियान में रहो, अजान का जवाब दो, अल्लाह ताला तुम्हें 30 लाख नेकी अता फरमाएगा। फिर मैं कहना चाहूंगा मौलाना अशरफुल कादरी एक अजान के बदले में अल्लाह 30 लाख नेकी अता फरमाता है। उससे मुहिब्बे मिल्लत में आने वालों नेकियों का पहाड़ लेके जाओ, सवाब के आबशार लेके जाओ,
जाओ और नेकियों और सवाब के नहरे बहते हुए नहरे रवा लेके जाओ। फजर अजान का जवाब दोगे तो 30 लाख नेकी, जोहर में अजान का जवाब दोगे फिर 30 लाख, असर में जवाब दोगे फिर 30 लाख, मगरिब में जवाब दोगे फिर 30 लाख, इशा की अजान का जवाब दोगे तो फिर 30 लाख, 30 लाख ज़र्ब 5, 30 लाख गुणन 5, यानी अजान के बदले में एक दिन में अल्लाह का रसूल हमें 1,50,00,000 नेकी अता फरमा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। 1,50,00,000 नेकी अता फरमाता है। बुजी दर्रा के वहाबियों से कहो जो नबी के बारे में कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है, उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। नबी को बेबस कहने वाले, नबी को बेबालों पर कहने वाले, नबी को मजबूरे महज कहने वाले, ये नबी का एजाज है कि अजान के बदले में एक दिन में मर्दों को 1,50,00,000 नेकियां देते हैं। जब ये मंजर हदीसों में देखते हैं ताजुश शरिया अख्तर रजा अजहरी पुकार उठते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां बानी अता कर दें, भरी भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मेरी अपनी कोई काबिलियत और सलाहियत नहीं है। जो कुछ है सब फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत है। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो सवाल आया, तकरीर तो होती है मगर आज सिस्टम आप लोगों ने बदल दिया। आपने सवाल किया है, अब जवाब है। जाहिर सी बात है दीन का मसला सवाल और जवाब के जरिया से दीन का मसला सीखा जाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर इसी नीयत से कोई बंदा जलसे में आता है तो सुनिए मुस्तफ़ा की हदीस। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म की हदीस है तो असल में बुखारी शरीफ में, मगर मिशकात शरीफ तो एक हदीस का बाग नहीं है बल्कि बेशुमार गुलशन का नाम, गुलशन अहादीस का नाम मिशकात शरीफ है। उसमें यह हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलबु फीहि इल्मा सख्खलल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो दीन का एक मसला सीखने के लिए, दीन की बातें सीखने के लिए जितना रास्ता वो घर से तय करता है, जितना रास्ता वो चल के आता है, जितना रास्ता वो तय करके आता है, नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उतना रास्ता उसके लिए जन्नत में तय करना आसान फरमा देता है, खुल्दे बरी में तय करना आसान फरमा देता है। तकरीर उलमा की सुनिए, बयानात उलमा के सुनिए, अमल करने के लिए इस नीयत से अगर आइएगा, जितना रास्ता आइएगा उतना रास्ता खुल्दे बरी का तय करते हुए आ रहे हैं, बेहुस्ते बरी का तय करते हुए आ रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस जिब्रील एक हदीस कहते हैं, ये है भी बुखारी शरीफ में और मिशकात शरीफ में भी है। सहाबा मौजूद थे, हल्का बनाए हुजूर की खिदमत में। जोर से बोलिए। इतने में एक नौजवान आया, बदन में सफेद लिबास, जुल्फें भरी काली। अरे जोर से बोलिए, ये उन फवाने शबाब है। आया और सबसे इधर उधर होता हुआ सरकार की बारगाह में आके पहुंच गया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कैसे बैठा तो दो जानों बैठा, जैसे नमाज में हम बैठते हैं, हुजूर की बारगाह में बैठा। उसके बाद अर्ज करने लगा मल ईमानो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ईमान क्या है? हुजूर ने जवाब दिया सदक़ता या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने सच फरमाया। इस हदीस के रावी कई लोग हैं, हजरत फारूक आजम भी हैं। हजरत फारूक आजम ने कहा कि हमें ताज्जुब हो रहा था, सवाल करने का मतलब जानता नहीं है, तस्दीक करने का मतलब जानता है। अरे जोर से बोलिए, अब जानता है तो पूछता क्यों है?
नहीं जानता है तो तस्दीक क्या है करता है? अरे जोर से बोलिए। हुजूर ने जवाब अता फरमाया। फिर दूसरा सवाल उन्होंने किया, मल इस्लामो या रसूल अल्लाह, हुजूर इस्लाम क्या है? सरकार ने जवाब दिया, उन्होंने कहा सदकता या रसूल अल्लाह। तीसरा सवाल किया, मल एहसानो या रसूल अल्लाह, हुजूर एहसान किसे कहते हैं? सरकार ने जवाब दिया, उन्होंने तस्दीक की। फिर उन्होंने कहा मतस्सा या रसूल अल्लाह, हुजूर कयामत कब आएगी? हुजूर ने जवाब मरहमत नहीं फरमाया। उन्होंने कहा हुजूर कम से कम कयामत की निशानियां तो बता दीजिए। हुजूर ने जवाब अता फरमाया, जो पूछने वाला था, जो सायल था, सफेद लिबास में था, काली जुल्फें थी। उसके बाद मजलिस से इजाजत लेके वो रवाना हो गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से कहा, ये जो सायल आया था, ये जो पूछने वाला आया था, जाओ उसे तलाश करो। सहाबाए किराम दूर दूर तक नजर उन्होंने दौड़ाया, कहीं पर उस सायल की परछाई भी नजर नहीं आई। कहीं उसके पांव का असराए अरब में, रेगिस्तान अरब में कहीं उसके पांव के चलने का निशान भी नजर नहीं आया। सहाबा वापस आ गए, या रसूल अल्लाह, सायल को हमने तलाश किया, बहुत दूर तक नजर हमने दौड़ाई, मगर दूर दूर तक उसका पता न चल सका। मेरे आका ने फरमाया, ये कौन थे? सहाबा ने कहा, अल्लाह रसूलहु आलम, हम क्या जाने, मुस्तफा आप जाने, आपका खुदा जाने, हमें मालूम नहीं। हुजूर ने फरमाया, ये जिब्राइल थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिब्राइल कौन? जो फरिश्तों का सरदार है, सिदरा का मकीन जिब्रील अमी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सिदरा का मकीन है, जो जिब्रील अमी है, फरिश्तों का सरदार है, जो जिब्रील अमी है। कहाँ रहता है? सातों आसमान के ऊपर सिदरा में उसका मकान, उसका ठिकाना है। मगर दीन का इल्म सवाल करना इतना अहम है कि वो अर्श की बुलंदी से नीचे फर्श में आता है, मुस्तफा की बारगाह में आ रहा है। आज अगर आप सवाल कर रहे हैं, हजरत जिब्रील अमी की सुन्नत पे अमल हो रहा है, अगर हम जवाब दे रहे हैं, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल की सादत मिल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान धामनगर शरीफ और से हुजूर मुहिब्बे मिल्लत। अभी एक सवाल था कि शादी में हल्दी मेहंदी ये कैसी चीज है? दूसरा सवाल था उसमें नहाने का तरीका क्या है? तीसरा सवाल था उसमें 40 बधना 40 लोटा डाल के नहाने का क्या तरीका है? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप जवाब सुनना चाहते हैं कि आइंदा उर्स में आऊंगा तो सुनेंगे? इसी साल सुनना है तो जल्दी से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलो, जोर से बोलो। खुसूसियत के साथ मेरी माएँ बहनें सुने। असल में पहले ज़माने में लड़कियों को हल्दी लगाई जाती थी। हल्दी उपटन कहते हैं। हल्दी को सरसों के तेल में और दूसरी चीज़ों को लगा के बदन में उसकी मालिश की जाती थी। उससे फ़र्क ये होता था कि बदन की बदबू दूर होती थी। साबुन नहीं था, इसकी इजाज़त शरन थी और आज भी इसकी इजाज़त है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज भी इजाज़त है। नई नवेली दुल्हन संवर के जाएगी, ब्यूटी पार्लर में नहीं, घर में हल्दी लगाएगी, तेल लगाएगी, चेहरा भी संवर जाएगा, गुनाह से पैसा भी बच जाएगा, गुनाह से भी बच जाएगी। और वो मेहंदी भी लगा सकती है, मगर मर्द के लिए मेहंदी लगाने की इजाजत नहीं। वो हल्दी लगा सकता है, मगर मुश्किल ये है, ये लगाती है या लगाता है, ये जब दूल्हा लगाता है तो उसकी भाभी लगाती है और उसकी दूसरी रिश्तेदार औरतें लगाती हैं। औरतों का उस मौके पे इकट्ठा होना नाजायज है, औरतों का इख्तिलात नाजायज है, औरत का किसी मर्द के लिए हल्दी लगाना नाजायज है। मगर ये सवाल में ये हल्दी मेहंदी नहीं है। हल्दी मेहंदी आज एक रस्म बनाई गई है। कुछ लोग गाड़ी सजाते हैं, मिसाल के तौर पर गुजिदर्रा में किसी की शादी हो रही है, गुजिदर्रा में किसी का अकीका होता है, उसका फूफा, उसका बहनोई उधर से आता है, गाड़ी सजा के आता है, ढोल बजा के आता है, म्यूजिक लगा के आता है और गाना बजाता हुआ ये आता है। सैकड़ों रुपए खर्च किया जाता है और उसमें नाच गाना होता है, गाली होती गाना होता है, डीजे बजता है, गुनाह का काम होता है, ये पहुंचाया जाता है। ये तरीका गलत है। ऐसी रस्म डालना ये बिदअत है। बिदअत बुरी चीज है, बिदअत मिटने के लिए है। दौलत हमारी इसलिए नहीं है कि हल्दी मेहंदी में खर्च की जाए, दौलत हमारी इसलिए नहीं है डिमांड में भीख मांगी जाए, दौलत इसलिए है कि किसी गरीब का दुपट्टा खरीदा जाए।
जाए, किसी गरीब बच्चे को मदरसा में पढ़ाया जाए, किसी यतीम का सहारा बन लिया जाए, किसी बेवा का आसरा बन लिया जाए। इसलिए हमारी दौलत है। दौलत इसलिए है मदरसा में खर्च किया जाए, कौम के बच्चे आलिम बने, हाफिज बनेंगे। मस्जिद में खर्च किया जाए, कौम के बच्चे वहाँ नमाजी बनेंगे। इसलिए ये हल्दी मेहंदी का रस्म ना मुस्तफ़ा के ज़माने में थी, ना गौसुल वरा के ज़माने में थी, ना इमाम हुसैन के ज़माने में थी, ना मुजाहिद मिल्लत के ज़माने में, ना ताजुश शरिया के ज़माने में। ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूल्हा को नहाना चाहिए मगर नहाना फर्ज नहीं है, दुल्हन को नहाना चाहिए मगर नहाना फर्ज नहीं है। नहाया कैसे जाता है? नापाकी के नहाने का तरीका ये है, पहले तहारत की नियत की जाए। तहारत की मौलाना शमीर तहार वजू की नियत समझिए। वजू की नियत दिल के इरादे का नाम है। अरबी में नियत ये करेंगे अतवज़्ज़ो ले इज़ालतिल हद से व ले तक़र्रुब इलल्लाह। गुस्ल जब करेंगे उससे पहले नियत ये करेंगे अग़तसिलु ले इज़ालतिल हद से व ले तक़र्रुब इलल्लाह। मैं जो गुस्ल कर रहा हूँ नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए और अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मैं वज़ू करता हूँ, नापाकी दूर करने के लिए। ये वो नियत है, नियत दिल के इरादे का नाम है। अरबी में हो तो सुभान अल्लाह, जबान से हो ज्यादा बेहतर है, मगर उसका माना मफहूम इनफैक्ट जानना जरूरी है। अतवज़्ज़ो कौन सा सेगा है? अग़तसिलु फ़िल मुज़ारा है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, बाब इब्तिआल ये जानना जरूरी नहीं है। उसका पूरा यहाँ से वहाँ तक एक फैक्ट, एक मफहूम जानना जरूरी है। उसके बाद नहाने के लिए सबसे पहले दोनों हाथ को कलाई तक धोया जाएगा। उसके बाद अगर बदन में नापाकी लगी होगी उसे धोया जाएगा, कपड़े में नापाकी लगी होगी उसे धोया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं बदन पाक कर रहा हूँ, मैं कपड़ा पाक कर रहा हूँ ताकि अकीदा पाक हो जाए, ताकि ईमान पाक हो जाए। हमारा अल्लाह पाक है, हमारे रसूलुल्लाह पाक है, उन पे पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक है, उन पे पेश की जाने वाली दुरूद पाक, नात पाक है, हमारा पीर पीराने पीरों से पाक है। इसलिए हमारा बदन भी पाक होना चाहिए, हमारा लिबास भी पाक होना चाहिए, हमारा अकीदा भी पाक होना चाहिए, हमारा नजरिया भी पाक होना चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नापाक जहाँ बदन में लगा हो, नापाकी लगी हो, वो धोई जाएगी। उसके बाद पेशाब पैखाना की जगह वहाँ नापाकी लगी हो या ना लगी हो फिर उसे धोया जाएगा। उसके बाद वजू, नमाज के लिए जिस तरह वजू करते हैं उस तरह वजू किया जाएगा। मगर वजू में 4 चीजें फर्ज हैं, गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। एक फर्ज ये है कि कुल्ली की जाएगी, दूसरा फर्ज ये है कि नाक में पानी डाला जाएगा, तीसरा फर्ज ये है सर से लेके पैर तक पूरे बदन में पानी बहाया जाएगा। ये 3 फर्ज है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये 3 फर्ज है। और मुंह में कुल्ली करने का मतलब ये हुआ मुंह के अंदर के तमाम हिस्से में पानी पहुंचना जरूरी है। पान खाने की वजह से गोश्त के रेशे जो 2 दांत के खिड़कियों में जमे हैं उसे निकालने की कोशिश की जाएगी और पानी वहां पहुंचाया जाएगा। नाक पे पानी पहुंचाने का मतलब हड्डी जहां सख्त हिस्सा है वहां तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और अगर रोजा नहीं है तो पानी पहुंचाने में कुल्ली में गरगरा किया जाएगा। आला हजरत तरीका बताया पाक गुस्ल का तरीका ये है कि पानी को हाथ में ले लिया जाए, नाक में चढ़ाया जाए, अंदर में उंगली घुमा दी जाए ताकि रीढ़ जो सूखी हुई चीज हो मैल वो दूर हो जाए। और उसके बाद फिर दाएं हाथ में हथेली में चुल्लू में पानी लिया जाएगा, बाएं नाक का सुराख बंद किया जाएगा, दाहिने सुराख से सांस के जरिया पानी ऊपर चढ़ाया जाएगा, वो से छाड़ा जाएगा। उसे अरबी में इस्तिंसार कहते हैं, इस्तिंशाक कहते हैं। फिर दाहिने हाथ में चुल्लू में पानी लिया जाएगा, दाहिना सुराख बंद किया जाएगा, नाक के बाएं सुराख से हवा के जरिया से सांस के जरिया से खींचा जाएगा, पानी मगज तक पहुंचेगा, फिर जोर से झाड़ा जाएगा। ये दूसरा फर्ज अदा होगा, पूरे बदन में पानी बहाया जाएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, हमारी माएँ बहनें इस वक्त जो नाक में जेवर पहनी रहती हैं, अगर गोश्त जम नहीं गया है उसे हिलाएंगी,
उस सुराख में पानी पहुंचाएंगे। कान में जो जेवर पहनी रहती हैं, अगर गोश्त चढ़ नहीं गया है वहां उसे हिलाएंगे, पानी उसमें पहुंचाएंगे। जो जवान हमारे अंगूठी पहने हुए हैं, अंगूठी जम गई है, पानी उसमें डाला जाएगा, अंगूठी को हरकत दी जाएगी, पानी पहुंचाया जाएगा। बाल की एक जड़ के बराबर, सुई के नोक के बराबर बदन का कोई हिस्सा पानी पहुंचने से नहीं रह जाएगा। तो ये है पाकी, ये है वो गुस्ल। इसके लिए बाल्टी जरूरी नहीं है, इसके लिए लोटे में 11 लोटा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए 11 बाल्टी होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसी जगह नहाते हैं जहां पर गुस्ल खाना है, शावर से पानी आता है, शावर का पानी गिर रहा है, वहां बाल्टी कैसे आएगी, वहां लोटा कैसे आएगा, वहां 11 लोटा कैसे होगा, वहां 40 बाल्टी कैसे होगी। ये गलत रस्म है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवा बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नकीबे बहार कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। इसलिए आज से ये तय करो, हम ऐसा नहाएंगे जो मदीने में मुस्तफ़ा गुस्ल किया करते थे, हम ऐसा नहाएंगे जो मदीने में सिद्दीक़ अकबर का गुस्ल था, फारूक आजम का गुस्ल था, उस्मानो हैदर का गुस्ल था, हसनो हुसैन का गुस्ल था, अबू जरो अबू हुरैरा का गुस्ल था, सुहैब रूमी का गुस्ल था, सलमान फारसी का गुस्ल था, बिलाल हबशी का गुस्ल था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, हम ऐसा नहाएंगे जैसे हजरत उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का गुस्ल था, जैसे हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत इमाम हसन हुसैन की माँ का गुस्ल था। यकीन जानो, ऐसा अगर नहाएंगे बदन भी पाक होगा, लिबास भी पाक होगा। जो बंदा सजदा करेगा वो सजदा मकबूले बारगाह खुदा हो जाएगा। शोरा मौजूद है, इतने खुश्क मौजू पर इतनी तकरीर तो आप सुनते नहीं होंगे, हमें सुनाना नहीं है, मगर हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज से आपने गुस्ल का मसला सीख लिया तो सोचिए बदन को पाक करने का तरीका आपने सीख लिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये पाकी, ये तहारत, ये जहन की पाकी, ख्यालात की तहारत, ये उर्से मुहिब्बे मिल्लत अता कर रहा है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। इसलिए उर्से मुहिब्बे मिल्लत के मुनक्किद करने वाले अराकीन को, उनके मुंतज़मीन को, उनके लड़के को और उनके दामादों को, उनकी बेटियों को, उनके नवासियों को, नवासों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जलसा होता रहे ताकि नापाक पाक होते रहें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताकि शराबी नमाजी बनते रहें, ताकि जुआरी नमाजी बनते रहें, ताकि बंदा वहाबी से बचता रहे, जो बंदियों से बचता रहे, बदअकीदों से बचता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुस्तफ़ा प्यारे की प्यारी सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सबको मजमुई को मसलके आला हजरत कहा जाता है। मसलके आला हजरत पे चलने के लिए ताजुश शरिया कहते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। मसलके आला हजरत पे चलते रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत पाइंदाबाद, 5वां सालाना उर्से मुहिब्बे मिल्लत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम कहिए।